उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस सम्मान समारोह में होइन शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में शामिल हुए। मौका में एनएसएस के राज्य इकाई कार्यक्रम के आयोजन पर 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री डहारले करेगी से। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक मन राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। काबर की मन युवा वर्ग ला जागरूक करे के भी काम करते हैं। स्वयं सेवक मन डहारले ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में लगातार जो कैंप लगा के काम करे जाते ओकरो मुख्यमंत्री विशेष रूप से सराहना करी। इनमें स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी संगे संग रक्तदान परीक्षण शिविर के भी वो चर्चा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी एनएसएस के कार्यकर्ता मन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसएस के जरिए प्रदेश में जौन जागरूकता की एक अलग जगह के प्रयास करे जाते हैं और निश्चित रूप से सराहनीय है। इस मौका में राज्य इकाई के कार्यक्रम के आयोजन पर 13 लाख रुपए की जो राशि पहले दी जाती रही से बोला बढ़ा के मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी। इस मौका में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल समेत वरिष्ठ अधिकारी मन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सिम्स बिलासपुर के बैठक में डीन और अधीक्षक ला करीन निलंबित। भ्रष्टाचार के शिकायत के बाद 3 साल के खरीदी के जांच के करीन घोषणा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बिलासपुर सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक ला तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन दोनों के ऊपर में अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की शिकायत मिले है। स्वास्थ्य मंत्री का सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक के बाद दोनों के निलंबन की घोषणा करी। संग संग पिछले 3 साल में हुए अस्पताल में हर प्रकार के खरीदी के जांच के भी आदेश जारी करी हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन पर स्वशासी समिति की सामान्य सभा के बैठक में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। इस बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहेरिया, सुशांत शुक्ला और अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगवा समेत समिति के सदस्य शामिल रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कही कि आम आदमी ला बेहतर सुविधा दी के बदले यहाँ के अधिकारी मन खरीदी में भ्रष्टाचार करते हैं। उपकरण की खरीदी में 10 करोड़ रुपए मंजूर करे गए हैं, उकर भी पैसा के सही ढंग से उपयोग नहीं करे गए हैं। एक हर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करना निश्चित रूप से अनिवार्य हो गई है। मेडिकल कॉलेज में आज स्वशासी परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले समय की खरीदियों का कोई ब्यौरा विस्तार से उसमें नहीं है। पिछले समय का आय व्यय का भी कोई लेखा जोखा विशेष रूप से नहीं है। आयुष्मान से प्राप्त आवक और जावक का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और कई ऐसे वित्तीय अनियमितता की आशंका है, जिसको देखते हुए आयुष्मान का और 3 साल की खरीदी की जांच के निर्देश आज के स्वशासी परिषद में तय हुआ है और इसको यहाँ के तत्कालीन डीन और एमएस के रहते जो संभव नहीं होता, इसलिए शासन के नियमों के अनुसार उनको निलंबित करके जांच इसकी करने हेतु निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुंगेली पुलिस छापा मार के 4.5 लाख के कबाड़ सामान ला करिस जब्त। मुखबिर के सूचना के बाद हुई कार्यवाही। मुंगेली पुलिस डहारले अलग अलग ठिकाना में छापा मार के 2 बड़े कबाड़ी मन के पास से करीब 4.5 लाख मूल्य के लोहा के छड़ और दूसर कबाड़ी सामान ला जब्त करे गए है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारी मन जलगांव क्षेत्र में अवैध कबाड़ी काम करने वाले कारोबार मन के यहाँ छापा की कार्रवाई करी है। इनमें मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बरेला थाना के जरहगांव में मुंगेली रायपुर रोड में जो कबाड़ी की गोदाम रही से वहाँ 3 अलग अलग ठिकाना में छापा मार के पुराना लोहा, एंगल, टीन शेड छड़ जिकर वजन 6 टन बताए गए है और कीमत करीब 3.25 लाख रुपए बताए गए है, वो पूरा सामान जब्त करेगी। इसने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे कबाड़ी के पास से एंगल, टीन शेड छड़ जिकर वजन करीब 3 टन बताए गए है और वो कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताए गए है। ये पूरा सामान ला भी जब्ती की कार्रवाई करेगी से। पुलिस अधिकारी मन कार्रवाई के दौरान 6 गाड़ी ला भी जब्त करी, जिला कबाड़ी के परिवहन में इस्तेमाल करे जाते रही से। इस संबंध में फिलहाल कबाड़ी मन से पूछताछ भी करे जाते, जेकर से चोरी के दूसर वारदात की भी जानकारी मिले की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। आदिम जाति विभाग डहारले आदिवासी अनुसंधान संस्थान में शुरू हो इस मास्टर ट्रेनर मन के प्रशिक्षण कार्यक्रम।
प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा विकास योजना के दिन जानकारी। आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा आज नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के कार्य योजना निर्माण पर मास्टर ट्रेनर मन के प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ करीन। ये मौका में प्रमुख सचिव श्री वोरा गिन के वनांचल में रहने वाले लोगन मन के उन्नति, आजीविका के साधन के बढ़ाए के प्रयास और सुरक्षा के संग संग उनका अधिकार संपन्न बनाए बर हम सबकी जिम्मेदारी है। आदिवासी मतलब वन अधिकार पट्टा जैसे अधिकार देके शासन के बहुत सारी योजना के जरिए उमन ला लाभ पहुँचाए के प्रयास करे जाते। प्रमुख सचिव के कहने से कि सरकार है से कमजोर परिवार मन पर खासतौर से प्रयास करते जेमन के अभी आमदनी बहुत कम है। उमन ला वन उपज आधारित आर्थिक आमदनी के जरिया भी उपलब्ध कराए गए हैं। संगे संग उमन ला शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण जैसे अन्य प्रकार के लाभ भी दिए जाते। ये मौका में प्रभारी आयुक्त संजय गौर, फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के राज्य समन्वयक नमिता मिश्रा सहित दूसरे अधिकारीगण भी कार्यशाला में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ एसपी चंद्रमोहन सिंह सिटी कोतवाली थाना के करीन निरीक्षण, दस्तावेज, हथियार और सुरक्षा उपकरण के करीन जांच। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह वार्षिक निरीक्षण करे बर आज मनेन्द्रगढ़ पुलिस सिटी कोतवाली में पहुंची। इस मौका में थाना के सभी स्टाफ से भी वह चर्चा करी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने वर्ष 2023 के वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना में मौजूद दस्तावेज, हथियार, म्युनिसिपल जब्ती के सामान के भी निरीक्षण करेगी। ये मौका में पुलिस अधीक्षक स्टाफ के लोगों में से की इनकी उमन ला अपन थाना के परिसर ला साफ सुथरा रखना है और हर प्रकार के रिकॉर्ड ला नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण रखना है, ताकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जब भी थाना से संबंधित कोई भी जानकारी मांगे तो ला नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराया जा सके। संग संग जिला में अपराध ला नियंत्रित कर रात्रिकालीन गश्त का बढ़ाए बर भी पुलिस अधीक्षक डहार ले निर्देश जारी करेगी से। एक अलावा निष्ठा स्तर में ड्यूटी में कोई भी किस्म की लापरवाही पाए के बाद तत्काल निलंबन की कार्रवाई के बाद भी पुलिस अधीक्षक दहाड़े कहेगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में विद्यार्थी मन के समस्या ऊपर हुई विचार, शिक्षा में गुणवत्ता बर करे जाहि प्रयास। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रायपुर जिला के अभनपुर में आयोजित करेगी। एवं प्रदेश की कार्यकारिणी के करीबन 150 कार्यकर्ता में शामिल हुई। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा डहार बताएगी। इसकी बैठक में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार पर जो भी कदम उठाना जरूरी है ओकर पर विशेष रूप से चर्चा करी। चाहे स्कूल में पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति की बात हो, गणवेश के वितरण की बात हो या उच्च शिक्षा में पीएचडी में फीस वृद्धि की बात हो, ऐसे सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करेगी। संगे संग खेल, कला, सेवा, जलवायु जैसे विषय के बारे में भी चर्चा करेगी। एक संगे संग परिसर चलो अभियान शुरू करे के भी निर्णय लेगी, जेकर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मन अलग अलग स्कूल में जाके वहाँ विद्यार्थी मन से चर्चा करी। उमन के समस्या के जानकारी लेने के बाद समस्या के समाधान पर प्रबंधन और प्रशासन से भी बातचीत करी। ये सिलसिला अगले करीब 3 से 4 महीने तक के हर स्कूल में जारी रखे जाही। एक संगे संग विद्यार्थी परिषद ये भी तय करे है कि विद्यार्थी मन के समस्या ला लेकर के राज्य सरकार से भी चर्चा करना है, ताकि ओखर समस्या के जल्द से जल्द समाधान हो सके। देश की शिक्षा का आकलन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा जगत की तमाम प्रकार की समस्या जिस वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, चाहे वो नियमित प्राध्यापक की कमी, सहायक प्राध्यापक की कमी, प्राचार्यों की कमी हो, NIRF की रैंकिंग हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हो, ये सभी चीज़ें जो अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर रही हैं, इसको ईमानदारी से काम करने चाहिए। चाहे वो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के PhD के 10 गुना फीस वृद्धि का विषय हो, इन तमाम प्रकार का आकलन करते हुए, चर्चा करते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। और आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद ने समाज के शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से और सरकार से भी मांग किया है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करते हुए जल्द से जल्द सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करे, नियमित प्राचार्यों की भर्ती करे। NIRF रैंकिंग में वृद्धि करने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के प्रति सरकार को प्रयास करना चाहिए, मजबूत प्रयास करना चाहिए। इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है। निश्चित रूप से आज शिक्षा जगत में जिस तरह से हम देख रहे हैं, गुणवत्ता लगातार गिर रहा है। मतलब विद्यार्थी आज कैंपस भी नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 2000 इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहां पर 500, 700, कभी 300, कभी विद्यार्थी ही नहीं दिखाई देते हैं। और पहले ऐसा होता था कि 4 बजे तक विद्यार्थी कैंपस में दिखाई देते थे। आज मुश्किल से विद्यार्थी 1 बजे 2 बजे तक ही कैंपस में रह रहा है। उसके बाद उसको लगता है कि कैंपस में कोई हमारा काम नहीं है, तो वो विद्यार्थी आज घर जा रहा है और घर में वो फिर बाकी अपने काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज।
राजधानी के डंगनिया रोहिणीपुरम के कृष्ण सखा सोसाइटी में होवत है भागवत कथा के आयोजन। आचार्य अनिकेत कृष्ण शास्त्री ला सुने बर आवत हैं श्रद्धालु। रोहिणीपुरम डंगनिया में कृष्ण सखा सोसाइटी डहाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन 22 सितंबर से शुरू करे गए है। ये आयोजन 29 सितंबर तक चली। इस संबंध में गौतम परिवार डहाले बताएगी इसकी कथा व्यास श्री अनिकेत कृष्ण शास्त्री जी ब्रिज बिहारी सरकार जबलपुर के डहाले ये भागवत कथा के आयोजन करे गए है। इनमें गोरक्षा में लापरवाही बरते के खिलाफ लोगन मन ला जागरूक करना, पवित्र सनातन धर्म की रक्षा करना, तिरुपति बालाजी समेत सिद्ध तीर्थ स्थान में प्रसाद में शुचिता और शुद्धता बरतना, संगे संग दिव्य दरबार के बारे में भी जानकारी और चर्चा करे जाते। उनकर कहने रही कि भागवत कथा के श्रवण लाभ लेकर के जो भी व्यक्ति में शामिल होना चाहे वो सादर आमंत्रित हवें। गौ माता को हम सब सनातनी अपनी माँ मानते हैं। हिंदू होने का सबसे पहला धर्म मानते हैं कि गौ माता में जिसकी आस्था हो, मस्तक पर जो तिलक लगाता हो, वही हिंदू सनातनी माना जाता है हमारे धर्म के अनुसार। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो गाय की आज दुर्दशा भारत देश में हो गई है, जो लाखों की तादाद में रोज गाय काटी जा रही है, वो गौ माता सुरक्षित हो, वो गाय माता राष्ट्र माता बने, यही सरकार से हमारी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के कुसमी सामरी मार्ग में अनियंत्रित होके पलटिस ट्रक, कार ला बचाए के कोशिश में हुई दुर्घटना। बलरामपुर जिला में कुसमी सामरी मार्ग में एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट के दुर्घटना के शिकार हो गई। हालांकि में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिले है। स्थानीय लोगों में से मिले जानकारी के मुताबिक एक सामने से आने वाला कार ला बचाए के प्रयास में ट्रक ड्राइवर नियंत्रण खो बैठी सोलकर ट्रक मुख्य मार्ग से उतर के खेत में पलट गए से। कुसमी सामरी मार्ग में लगातार बड़े बड़े गड्ढे के बाद दुर्घटना की खतरा बढ़ गया हवे। यहाँ स्थानीय लोगों में भी कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं कि ये मार्ग में बहुत बड़े बड़े गड्ढा होने से आए दिन दुर्घटना होती रही थी और लोगों मन के जान जोखिम में जावत रही थी। एक बाद भी फिलहाल PWD विभाग डहाले सड़क मरम्मत के काम में कोई शुरुआत नहीं करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के करीन निरीक्षण। अव्यवस्था और गड़बड़ी पर डॉक्टर समेत कर्मचारी मन ला लगाइन फटकार। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल मिश्रा आकस्मिक निरीक्षण करीन। यह मौका में स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही दिखे के बाद अधिकारी बन डहाले कार्रवाई के निर्देश जारी करेगी से। वहाँ साफ सफाई की कमी देख करके भी संयुक्त संचालक अधिकारी बन फटकार लगाई और कहीं कि यहाँ लोगों मन के इलाज के जो केंद्र है वहाँ पर्याप्त सफाई मौजूद नहीं है। एक स्थिति तत्काल यहाँ साफ सफाई के प्रबंध करे जाए। डॉक्टर अनिल मिश्रा मीडिया से चर्चा करते हुए बताएं कि कुसमी में जितना भी स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं वहाँ डॉक्टर और कर्मचारी मन अपन समय में मौजूद नहीं रही है और मन के वेतन तत्काल रुकवाए के निर्देश भी जारी करे गए हैं। उन्हें BMO सतीश पेकरला भी कहे गए हैं कि बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी के वेतन आहरित नहीं किए जाए। वहाँ मौजूद पत्रकार साथी मन डाले भी निरीक्षण के मौके में डॉक्टर अनिल मिश्रा अनेक प्रकार के गड़बड़ी के ऊपर ध्यान आकर्षित करें, जिसमें शव वाहन की कमी, स्ट्रेचर की कमी या व्हीलचेयर की कमी भी शामिल रही से। चूँकि बलरामपुर और राजपुर हमने पहले विजिट कर लिया था, वहाँ की व्यवस्थाएं सुधारने के बताया था। कुछ शिकायतें यहाँ की कुसमी की भी आ रही थी। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ आया हुआ और कुछ इनका इशू भी है, अभी बीमो साहब बता रहे थे, उनको मैंने संज्ञान में लिया है। तो यहाँ साफ सफाई नहीं थी, उसके लिए मैंने बताया है। इसलिए नियमित रूप से जो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं उनका वेतन के लिए मैंने ठीक काल जो है वो बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी डहारले लगाएगी स्वास्थ्य शिविर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी डहारले आयुष्मान पखवाड़ा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करेगी। इसमें 60 साल से ऊपर के मरीज मन के अलग अलग रोग के जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई गई से। भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल केशवानी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से अवैया 1-2 अक्टूबर तक के सेवा पखवाड़ा के आयोजन करे जाते हैं। इनमें अब तक के मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी डहाले स्वच्छता अभियान, रक्तदान, मरीज मल्ला फल वितरण जैसे कार्यक्रम हो चुके हैं। वहीं 2 अक्टूबर के आयुष्मान भारत योजना के प्रारंभ के दिन में भी अलग से रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करे जाए। यहाँ जिला के स्वास्थ्य अधिकारी बताएं कि यह शिविर आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के रूप में आयोजित करे गए हैं। इस समय एक आयुष्मान पखवाड़ा चल रहा है राज्य भर में,
और जिसके तहत जो है 23 सितंबर को हम लोगों को राज्य से ही आदेशित किया गया है कि जो है विशेष तौर पर वृद्धजनों के लिए चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें समस्त वृद्धजन जो भी 60 साल या 60 साल से ऊपर महिला पुरुष हैं उनका हर तरह का चिकित्सकीय जांच किया जाए, सारा परामर्श दिया जाए और दवाइयाँ दी जाए। ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क होगा। और ये हमारे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलता है नेशनल NPHC, उसके तहत भी हम लगातार ये सेवाएं देते रहते हैं। लगभग 150 से ज़्यादा लोगों का पंजीयन हो चुका है और शाम तक उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है लगभग 500 से अधिक होगा। इस शिविर में मनेंद्रगढ़ के संगे संग जिला के दूरस्थ ग्रामीण अंचल के भी मरीज मन बड़ संख्या में भाग लेके लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर आप मन से मुलाकात होगी, तब तक के मुला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।